हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हो सब लोग? आप सबको पता है, आज आपके लिए ड्रीम मैसेज है। बहुत ही इम्पोर्टेंट ड्रीम मैसेज है। उसी के साथ में बहुत सारे चैलेंजिंग मैसेज भी हैं जो कल मुझे हुए थे। कल ही मैं वीडियो अपलोड करना चाहती थी, बट बहुत ही हैवी शेड्यूल और कुछ कारणों की वजह से फ़ोन में भी इशू हो रहा था। इस वजह से भी मैं नहीं बना पाई थी। बट कोई बात नहीं, आज मैं वो सारी चीज़ें आपको रिवील करूँगी। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट ऑडियो है जिसको सुनना बहुत इम्पोर्टेंट है आप सब लोगों के लिए। वो जब सुनोगे तो आपको खुद में समझ में आना भी इम्पोर्टेंट है। उसी के साथ में फिर आप डीएम की एनर्जी भी पूछते हो, तो आपको क्या डीएम की एनर्जी सच में सिर्फ डीएम की एनर्जी ही जाननी है कि कुछ लाइफ के बारे में भी जानना है या इनर वर्क के बारे में भी जानना है? मतलब इनर वर्क का असली मतलब भी जानना है। जय श्री कृष्णा दोस्तों। मैं आप सबसे आज अपने मन की एक बात कहना चाहती हूँ। हम लोग मैम की क्लास में, राधा कृष्ण मैम की क्लास में जो इनर वर्क कर रहे हैं, क्या एक्चुअली हम उस इनर वर्क को समझ पा रहे हैं? क्योंकि मैं देख रही हूँ, मैं सुन भी रही हूँ, कभी मैं भी ऐसी हुआ करती थी। लेकिन आज जब कुछ समझ आया है तो मैं आप सबसे वो ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत बेचैनी हो रही है कि आप सबको ये मैं बताऊँ। राधा कृष्ण मैम हमको जिस रीयूनियन की तरफ लेकर जा रही हैं, जिस इनर वर्क को वो हमें करवा रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं हमारे साथ, क्या सही मायने में हम उस इनर वर्क को, उस रीयूनियन को समझ पा रहे हैं? अगर रीयूनियन व्हाट्सएप पर मैसेज आना ही है, बात हो जाना ही है, यही आपको लग रहा है और मुँह से बताना पड़ रहा है कि जी मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया, मेरे को मेरी बात हो गई, वो मुझे मुझे बात करना चाह रहे हैं मेरे से, और यही रीयूनियन समझ रहे हो ना, तो ये आप गलत समझ रहे हो। रीयूनियन क्या है, जो मैं समझी हूँ अब तक, वो ये है कि आपको जब मैसेजेस आपके अंदर से आने लगे, कॉलिंग आपको आपके अंदर से आने लगे, आपके अंदर से आपके सवालों के जवाब आपको मिल जाएँ और उन सवालों के जवाब को आप सुनकर, महसूस करके शांत हो जाएँ और स्थिर हो जाएँ। वो है रीयूनियन, अपने आप से रीयूनियन। अपने आप से जो रीयूनियन होता है ना, मेरे हिसाब से, मेरे जो समझ में आया वो यही है कि मैसेज, कॉल, वेकअप कॉल अपने अंदर से जो आ रही है, अपने आप से मिल लेना। री माने वापस, यूनियन मीन्स मिलना, अपने आत्म स्वरूप से मिल लेना। अपने आत्म स्वरूप हम लोग भूल चुके हैं। याद करिए, हम लोग सुनते हैं ना, जब माँ के पेट में होते हैं, माँ की कोख में होते हैं, हम उल्टे लटके होते हैं। वो जीवात्मा परमात्मा से आगे हाथ जोड़ रही होती है कि मुझे इस कोख से निकालो, मुझे इस नरक से निकालो। सुना है ना हम सब ने ये बात को? उस वक़्त हम जो जीवात्मा होते हैं ना, उस वक़्त हम उस देह भाव में नहीं होते, उस वक़्त वो आत्म स्वरूप में होते हैं और परमात्मा को वचन दे रहे होते हैं, उससे गिड़गिड़ा रहे होते हैं कि हमें निकाल, हम तेरे आगे हाथ जोड़ते हैं, यहाँ बहुत परेशानी हो रही है, कहाँ उल्टा लटका दिया, फँस गया हूँ मैं, मुझे निकाल यहाँ से। ठीक है, मैं बाहर आके ही, मैं वचन देता हूँ परमात्मा, मैं बाहर आके तेरा नाम जपूँगा, तेरे अच्छे काम करूँगा, मैं किसी का मन नहीं पाऊँगा, मैं सब अच्छा-अच्छा करूँगा। लेकिन जैसे ये पैदा होता है, हम लोग जैसे पैदा होते हैं, सब भूल जाते हैं, है ना? क्यों? बाहर का आवरण ही ऐसा होता है, बाहर की माया ही ऐसी होती है, सबकी आवाज़ें सुनाई दे रही होती हैं, सब पिता की झोली, माँ की गोदी, हैं? सबका लाड-प्यार, वो जिस गर्मी में हम अंदर माँ की कोख में होते हैं, बाहर एकदम से आके ठंडी-ठंडी हवाओं में हम आ जाते हैं, सबकी झोलियों में झूल रहे होते हैं, नींद में होते हैं, लोरियाँ सुन रहे होते हैं, बातें सुन रहे होते हैं। तो ज्ञान से हम अज्ञान की तरफ बढ़ रहे होते हैं, ठीक है? उस माया में हमको लपेटा जा रहा होता है और हम लिपटते जाते हैं उसके अंदर। आज हमें परमात्मा ने वापस वो मौका दिया है कि हमने जो परमात्मा से, माँ की कोख में वचन दिया था कि मैं बाहर आके अच्छे काम करूँगा, अच्छे कर्म करूँगा, तेरा नाम जपूँगा, तेरा सिमरन करूँगा, मुझे इस जन्म मरण के चक्र से निकाल दे। आज परमात्मा ने हमें फिर से वापस उस जगह लाकर खड़ा कर दिया है कि तू भूल गया था, ले आज मैं तुझे फिर याद दिला देता हूँ। तो हम लोग ये सोल फैमिली की तरह मिल गए हैं। तो अगर अपने आत्म स्वरूप को देखना है, रीयूनियन करना है, तो वापस एक बार उस तरफ पहुंच जाओ जब हम माँ की कोख में थे। उस आत्म स्वरूप को देखो, कैसे हम उल्टे लटके अपने परमात्मा से हाथ जोड़ रहे थे ना, है ना? तो
आज फिर से उस आत्म स्वरूप की तरफ ध्यान लगाकर देखो कि हम क्या थे और आज क्या हैं। आज हमें परमात्मा ने फिर से याद दिला दिया, हमें तो चुन लिया है परमात्मा ने, तो हमें क्यों नहीं उस इनर वर्क को और अपने गुरु की मेहनत को सफल बनाना है। बाहरी आडंबरों से, बाहरी चीज़ों के मैसेजेस से, बाहर की कॉलिंग से, बाहर की टेम्परेरी खुशियों से परम आनंद में क्यों नहीं जाना है हमको। जाना है ना, तो वापस अपने आत्म स्वरूप को देखो, जो हम माँ की कोख में थे, वापस जाओ उस तरफ, जहाँ को समझो हम क्या थे। और सही मायने में इनर वर्क का मतलब समझो, रीयूनियन का मतलब समझो। आत्म स्वरूप से रीयूनियन करना है, अपने आत्मा को वापस देखना है, हमें अपने आप को देखना है, मैम की मेहनत को सफल करना है, मैम की मेहनत को समझना है। अब आप खुद ही देखिए रीयूनियन क्या है, हमारे सामने साक्षात एग्जाम्पल है इसका। हम मैम से कोई सवाल पूछते हैं, मैम तुरंत उस चीज़ का जवाब हमें देती हैं। उन्हें पता है कि मेरा बच्चा मेरे से क्या पूछ रहा है और मुझे उसका वो जवाब अपने अंदर से देना है कि बच्चा तुरंत शांत हो जाए। जिस सवाल से वो परेशान हो रहा है वो तृप्त हो जाए उस सवाल को उसके आंसर को सुन के। तो मैम का रियूनियन अपने भीतर हुआ है ना, तभी हमें इंस्टेंट रिप्लाई मिलता है ना। तो वही मैम हमें करवा रही हैं और हमें वही करना है। बाहर के मैसेजेस से हमें टेम्परेरी खुश नहीं होना है, हमें हमेशा के लिए उस आनंद की प्राप्ति कर लेनी है। इनर वर्क वो करना है, रीयूनियन वो करना है। थैंक यू। मेरे शब्दों से अगर आपको किसी की कोई हेल्प हुई हो तो बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, धन्यवाद यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू राधा कृष्ण मैम, थैंक यू ऑल, थैंक यू माय सोल फैमिली, थैंक यू मदर अर्थ, थैंक यू मदर नेचर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो ये सोल सिस्टर को हम तो अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि उसने असली मतलब समझा है रियूनियन का। अब रियूनियन खुद से कैसे करते हैं, मतलब खुद से क्या रियूनियन करना, मतलब ऐसा भी क्वेश्चन आएगा आप लोगों को। हमारे डीएम अगर मैसेज करते तो हम खुश हो जाते, अरे बाहर से अगर आपकी डीएम मैसेज करते तब आपको खुशी होती है, लेकिन आप वो तभी करते हैं, आपको मैसेज या फिर कुछ भी करते हैं वो, तो आपको इस चीज़ को समझना है। जो कल मुझे चैनलिंग हुआ था और आज मैंने और क्वेश्चंस पूछे थे यूनिवर्स से, उसका जवाब इस वीडियो में इस प्यारे से सोल सिस्टर ने दिए हैं। अब क्या था कि जब हम यूनिवर्स से मांग रहे होते हैं, कुछ मांग रहे होते, यूनिवर्स ऐसा, हम दिल से कुछ भी मांगते हैं ना, वो यूनिवर्स ज़रूर देते हैं। वो अगर हम दूसरों के लिए मांगते हैं तो वो ज़रूर देते हैं। तो मैंने भी कई लोगों के लिए बहुत कुछ मांगा है यूनिवर्स से कि वो खुश रहें, तो उनकी खुशी ये है कि उनके डीएम उनको मैसेज कर दे। तो मैंने ऐसा कई बार प्रेयर किया और फिर जब मैंने उसको लेट गो कर दिया तो मैंने देखा कि वो सच में हो गया। हर बार ऐसा होता आया है, ऐसा आप लोगों के साथ में भी होता है हमेशा। मुझे पता है कि हर कोई अगर दिल से कोई भी यूनिवर्स से जो मांगते हैं, अनकंडीशनली जो चीज़ें मांगते हैं, उसमें कुछ मीनिंग होता है, तो ज़रूर वो पूरा होता है। और कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है कि हम जाने अनजाने में ही अपनी ही तकलीफ़ें अपने ही सामने लेके आ जाते हैं, ऐसा भी होता है। तो मैंने ऐसा देखा है कि मैंने जिसके लिए भी जो भी मैंने प्रेयर किया है, वो सच में वो कुछ वक्त के बाद में जब मैं लेट गो कर देती हूँ, वो चीज़ें वो हो जाती है। जो दूसरों के लिए मैं प्रेयर करती हूँ वो भी हो जाते हैं और सारी चीज़ें। तो ये जब मैंने ऑब्जर्वेशन किया, उसके बाद में मैंने बोला यूनिवर्स को कि यूनिवर्स ये तो ठीक है कि सच हो रहा है, लेकिन हम वो सिर्फ प्रेयर करने से सारी सच्चाई, अगर सारी चीज़ें अगर हो रही हैं, तो फिर इनर वर्क का असली मीनिंग जो है वो मैं इन लोगों को कैसे समझाऊँ। तो अचानक से ये वीडियो मेरे सामने उन्होंने खुद से भेजा। मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस थे और बहुत सारे क्वेश्चंस थे यूनिवर्स से, और वो सारे प्रश्नों का जो मैं पूछ रही थी यूनिवर्स, क्या डीएम का मैसेज आना ही, जो सब लोग सोच रहे कि मैसेज आना ही, हमारे क्लास में तो बहुत सारे सोल सिस्टर और ब्रदर्स के बहुत क्या सब लोगों के, मैक्सिमम सभी लोगों के रियूनियन हो चुके हैं। कुछ मतलब मैसेज तो कहीं ना कहीं से आए ही हैं उनको। तो अब क्या है, मतलब क्या सिर्फ डीएम का मैसेज आना, कॉल आना, या फिर उनकी शादी हो जाना ही क्या इनर वर्क है? सबका तो हो गया, तो फिर क्या है बचा? अब क्या सब लोगों का रियूनियन हो गया, अब क्या है यूनिवर्स? पर्पस तो पूरा करना है, उनके डीएम के साथ में मिलकर पर्पस पूरा करना है। अब क्या ये चीज़ें बस काफ़ी हैं? अब क्या करना चाहिए यूनिवर्स से जब मैंने पूछा, तो यूनिवर्स का ये जवाब आया, बहुत सारे जवाब आए, उसमें ये वीडियो में भी जवाब आया और उससे पहले भी मुझे जवाब जो आए मैं बता रही हूँ आपको। कि ये जवाब था कि
रियूनियन तो आपके डीएम के साथ तो ऑलरेडी कब का हो चुका है, जब आप पहली बार उनसे मिले थे, क्योंकि वो तो आपके अंदर तब से थे जब आप ऊपर रेलम में थे। बस इतना सेपरेशन इसलिए हुआ था कि आप लोगों का बेस्ट बन सके। लेकिन जब आप इनर वर्क कर रहे हो और उसके बाद में कुछ वक्त के लिए आप इनर वर्क नहीं कर रहे हो, ठीक है, कुछ वक्त के लिए आपने लेट गो कर दिया, तो फिर बाद में वो फिर आपके डीएम आपकी लाइफ में आते हैं। ये मैसेज यूनिवर्स का आया कि वो आते हैं, आपको मैसेज भी करते हैं आपके डीएम, ये याद दिलाने की कि आप यहाँ पे जर्नी में हो डियर, आप इस जर्नी में हो और आपको खुद को क्या है और इश्यूज दिखाने के लिए, कि आपने जो गलती की है उसको दिखाने के लिए आते हैं आपके डीएम, कि आपके अंदर और कौन कौन सी इश्यूज़ है। अब जब परमानेंट रियूनियन होता है, परमानेंट रियूनियन वो अपनी दिल की बात पूरी तरह से आपको एक्सप्लेन करते हैं। और छोटे मोटे झगड़े तभी भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकते, छोटे मोटे झगड़े हो सकते हैं, ट्रिगर तो वो करते रहेंगे, बट वो कितनी देर तक के आपको ट्रिगर करके रखा है, या फिर आप मतलब छोड़ के तो नहीं जाएंगे, वो रहेंगे, भले ही आपको ट्रिगर करेंगे बट रहेंगे। ऐसा क्यों होता है, क्यों वो बार बार फिर ट्रिगर करते हैं, या फिर वो क्यों फिर से चले जाते ट्रिगर करके, क्योंकि अभी आपका इनर वर्क बाकी है। तो इनर वर्क क्या है एक्चुअल में, मतलब डीएम का मैसेज आना, इनर वर्क डीएम का मैसेजेस आना ही रियूनियन नहीं है। आप जब अपने आप से मिलते हो तब रियूनियन होता है, ये जवाब जो ये सोल सिस्टर ने दिया है ना, तो तभी तो वो डीएम आते हैं आपके लाइफ में। ऑफ कोर्स वो आते हैं, आपसे बात करते हैं, आपको आपके अंदर की चीज़ बताते हैं, आपकी एग्ज़ाम होती है, एक प्रकार से आपकी एग्ज़ाम होती है वो, और उसमें पास कर गए तो ठीक है, नहीं हुए तो नहीं। आपको पता है इनर वर्क से क्या क्या हो जाता है, फाइनेंशियल इशू क्लियर हो जाता है। फाइनेंशियल इशू कितने लोगों का क्लियर हो गया, सभी लोगों का, मैक्सिमम सबका ही क्लियर हो चुका है, सभी स्टूडेंट्स का। मेरा सभी स्टूडेंट इस लेवल में आ चुके हैं कि कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, भले ही वो स्टूडेंट है, वो पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, घर में कुछ कर रहे हैं या बाहर कुछ कर रहे हैं, समथिंग कुछ ना कुछ उन्होंने शुरुआत कर ली है, थोड़ा तो भी शुरुआत कर ली है, कदम तो भी उठाया ही उठाया है। जो कि पहले थ्रोट चक्रा जिनका बहुत बैलेंस नहीं था, बिल्कुल अपनी दिल की बात सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, मैं उनको बोली आप अपनी दिल की बात एक्सप्रेस करो, आप अपने आप को एनालाइज करो। जब वो एनालाइज करेंगे तभी उनको पता चलेगा क्या चेंज हुआ है उनके इसमें, क्या चेंजेस हुआ है यूनिवर्स की क्लास को ज्वाइन करने के बाद में। तो ये चीज़ें मैंने उनको समझाई, या आप लोगों को भी मैं हमेशा समझाती हूँ सब लोगों को, कि आप एक्सप्रेस कीजिए, एनर्जी को यहीं पे रोक के मत रखो। आप क्लास ज्वाइन करो, इसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये बता रही हूँ कि आपको जब इनर वर्क कर रहे हो तो उसको एक्सप्रेस भी करना ज़रूरी है। आप उसको यूटिलाइज़ करो, यूटिलाइज सिर्फ लेके लेना 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 नहीं है, हमें रिसीवर भी बनना है और गिवर भी बनना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ले रहे हो ले रहे हो ले रहे हो तो यहाँ पे जगह ही नहीं होंगी ना अपने बॉडी में, फिर पेन्स हो रहे हैं, किसी किसी को पेन हो रहा है बोलते हैं। आपको अर्थ मेडिटेशन के लिए मैंने फ्री अर्थ मेडिटेशन के लिए बताया, कितने लोग देखते हो, 1000 2000 3000 लोग वीडियोस देखते हो। जब एनर्जी का मैं वीडियो बनाती हूँ, डीएम के एनर्जी का वीडियो, उसमें से कितने लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया, 10 12 15 लोगों ने। व्हाट इज़ दिस, मतलब उसमें से भी आप आज तक के आपने क्या किया मदर अर्थ के लिए, पूछती हूँ क्या किया मदर अर्थ के लिए अभी तक, अगर मैं पूछती हूँ तो कुछ लोग तो अच्छे से उनका जो भी है, उन्होंने जो भी किया वो चीज़ें जवाब देते हैं और बताते हैं, कुछ लोग के पास में तो वो भी जवाब नहीं होता है। तो मदर अर्थ के आप लोग ट्विन जर्नी में हो, नॉट ओनली कि आप सिर्फ डीएम के साथ में रियूनाइट होके शादी करके सिर्फ रोमांस करना नहीं होता, ये ट्विन जर्नी में हमेशा मैं बताती आ रही हूँ, हमेशा मैं भी बताते आ रही हूँ, और हमारे जो भी सोल सिस्टर एंड ब्रदर्स है वो भी मतलब समझ गए हैं बहुत अच्छी तरह से। हमारे सोल पर्पस मैडम हमें बहुत कुछ सिखा चुकी है ऑलरेडी, सिखा रही है, अभी भी बहुत सारी चीज़ें आपको बता रही है कि स्पिरिचुअलिटी है, ट्विन जर्नी इज़ अ स्पिरिचुअलिटी की जर्नी है। मतलब ऐसा नहीं कि डीएम नहीं होते, यहाँ पे डीएम होते हैं, और डीएम के साथ ही मिलके आपको पर्पस पूरा करना है, हम सबको पर्पस पूरा करना है, और मैं भी कर रही हूँ अपने डीएम के साथ में मिलके बहुत सारे पर्पस पूरे कर रही हूँ। और ऐसा एक बड़ा पर्पस भी हमारा खुद का होता है जो उसे पूरा करना ही होता है। जब हमने वहाँ से जब आ रहे थे तब हमने कॉन्ट्रैक्ट में लिख कर आया था, ये हम हमेशा सुनते हैं, है ना। तो यूनिवर्स का ये मैसेज है आप सब लोगों के लिए कि आप लोगों को मुझसे जुड़ने के लिए, मतलब यूनिवर्स से जुड़ने के लिए अपने आप से जुड़ना होगा। और आपसे जब जो आप खुद से अपने आप से जुड़ोगे, एक्चुअल में अपने आप से जुड़ोगे, तब वो डीएम आपके रियल लाइफ में आते हैं। ये नहीं कि उनका मैसेज आ गया, कॉल आ गया तो रियूनियन, नो, ये नहीं है, एक्चुअल में नहीं है। हाँ, आप बोल सकते हो कि हाँ शुरुआत है इसकी, कि मैंने कुछ सही रास्ते पे थी या हूँ, ठीक है, पहले भी हो सकता है, कुछ वक्त के पहले आपने इनर वर्क किया, उसका भी फल थोड़ा लेट से मिलता है कभी कभी।
तो कभी ना कभी आपने कुछ अच्छे कर्म किए, या फिर वो आपको समझाने के लिए भी आ सकते हैं कि आप जो कर रहे हो सही है या गलत है, आप सही रास्ते पे हो या गलत रास्ते पे, ये भी समझाने के लिए वो आपको आ सकते हैं, या फिर नहीं भी आ सकते हैं। लेकिन इन चीज़ों को समझना है कि अगर हम जब तक ये लेट गो नहीं करेंगे और ये पकड़ के रखेंगे कि सबके डीएम आ रहे हैं, मेरे डीएम क्यों नहीं आ रहे, या फिर मैं इसीलिए इनर वर्क कर रही हूँ कि मेरे डीएम वापस आ जाए, या फिर सोल मर्जिंग कर रहे हैं कुछ लोग। सोल मर्जिंग, सिर्फ सोल मर्जिंग तो होता ही है डियर, ऑटोमेटिकली होता है ये चीज़ें। सोल मर्जिंग जब हम इनर वर्क कर रहे होते हैं ये चीज़ें ऑटोमेटिकली होती है, और फिर हम विजुअलाइजेशन एक आध बार कर लेते हैं कि हाँ हमारे डीएम हमारे अंदर है। इसको अंदर जब हम महसूस करने लगते हैं वो रियल लाइफ, अब रियल लाइफ में आते हैं तब जब हमने कुछ अच्छे कर्मास भी किए होते हैं, कुछ अच्छे काम भी किए होते हैं, कभी किसी की हेल्प कर दी होती है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हाँ देखो, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं कुछ लोग अपने डीएम के लिए, तो वो टेम्पररी आते भी हैं। ऐसा नहीं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाने के बाद में आते नहीं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाने से भी आते, सोल मर्जिंग करने से भी आते, बट वो नहीं है, वो इनवर्क, वो तो इनवर्क है ही नहीं ना। आप टेम्पररी आप कुछ चीज़ें कर रहे हो तो इज़ नॉट अ रियूनियन। आप वो परफेक्ट वाला रियूनियन नहीं कर, मतलब वो नहीं हुआ है। वो तभी होगा जब अपने आप को मिलके, यूनिवर्स से जुड़ के, अपने माइंड बॉडी सोल को एक दूसरे में अलाइन करके, यूनिवर्स से अलाइन होके आप अपना इनर वर्क करते हुए अपने डीएम के साथ में मिलके पर्पस पूरा कर रहे हो इस फिजिकल प्लेन में भी। और पर्पस, नॉट ओनली पर्पस, आप यूनिवर्स से जुड़ चुके हो। जब यूनिवर्स से जुड़ चुके हो, पीस आ चुका है। उस पीस के लिए, उस पीस के लिए कि अपने साथ आप जब खुश रहने लगते हो, सेल्फ लव के साथ में अपने आप में खुश रहने लगते हो, दिस इज़ द एक्चुअल में उतना पीस कहाँ, कहीं पे भी नहीं है। ये मैसेजेस में नहीं है, कॉल्स में नहीं है, वो अंदर से फील होता है आपको। वो जब करोगे ना, खुद से अंदर से जब फील करते हो ना, तभी वो समझ में आता है कि क्या है ये अंदर से पीस। किसी की ज़रूरत नहीं फील होती है फिर, क्योंकि हमारे अंदर ही हमारे डीएम है, हमारे अंदर ही हम हैं, हमारे अंदर ही यूनिवर्स है, होल यूनिवर्स अपने अंदर है, पूरी सृष्टि से अनकंडीशनल प्यार है। दिस इज़ द एक्चुअली इनर वर्क से आप प्राप्त करते हो। दिस इज़ द एक्चुअली रियूनियन, दिस इज़ द एक्चुअली रियूनियन जो मेरी सोल सिस्टर ने यहाँ पे बताया है। और ड्रीम, ड्रीम क्या आया था आपको, ड्रीम क्या आया था बताती हूँ फटाफट, क्योंकि वीडियो बराबर बना। ड्रीम ये आया डियर फ्रेंड्स कि बहुत सारे सोल्स थे, जो बहुत सारी ब्लैक सोल्स थी, जो हमारे अच्छे सोल्स को ये कर रही थी, अटैक कर रही थी, और मैं वहाँ पे थी। और बहुत सारी सोल सिस्टर्स, और एक एक अलग अलग से सब लोगों को दूर दूर से मैं ओम नमः शिवाय और ओम नमो शक्ति शिवाय, जय माता दी, इस प्रकार के जितने भी मंत्रास है वो सारे मंत्रास को जप करते हुए उनको हील करके उनको वो गायब हो गए। वो ब्लैक सोल्स जो थी वो गायब हो गई, और बहुत भयंकर था वो। मैं सपने में बिल्कुल नहीं डरी थी, बट यहाँ पे जब मैं जगी तो ये क्या है, मैंने जब सोचा कि ये एक्चुअल में, इसका डिकोड करने पे ये पता चला कि एंसेस्टर हीलिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो जो भी सोल सिस्टर एंड ब्रदर्स यहाँ पे मुझे सुन रहे हो, आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि एंसेस्टर हीलिंग करने का वक्त आ चुका है। इस बात को समझ जाइए। तो एंसेस्टर हीलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे चैनलिंग मैसेजेस हैं जो मैं आपको कंटिन्यू करूँगी, लेकिन वीडियो बहुत बड़ा बन रहा है।